कल टीचर्स डे था और आज कॉलेज में कॉलेज का एक कह लो कि इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे कॉलेज और स्कूल दोनों थे। टोटल हाई फिर कॉलेज लेवल की पढ़ाई करवाई जाती थी यहाँ पे। इवन स्टूडेंट दोनों प्रकार के रहते थे इस इंस्टीट्यूट में। हाई मिशन एजुकेशन नाम का ये इंस्टीट्यूट बहुत लंबा चलता था, बहुत ही टर्म से चल रहा था। ये बड़ा कमाल का इंस्टीट्यूट था जहां पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे। बेंगलोर, हाँ, इसी में खुला हुआ था ये इंस्टीट्यूट। इसको चलाने वाला तो अमेरिका में रहता था, लेकिन अपने बेटे के साथ ये अपनी जिम्मेदारी छोड़ गया था। वो खुद बड़े बेटे के साथ अमेरिका जाके सेटल हो गया था। हाँ, उसके चले जाने के बाद उसके छोटे बेटे ने यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल भी था। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ पे ना एक स्टूडेंट था, कबीर। ये स्टूडेंट सबसे अनोखा था, टीचर्स का सबसे प्यारा स्टूडेंट। हर एक टीचर ऐसा स्टूडेंट चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा स्टूडेंट हमारे पास हो, और उनका सपना पूरा भी हो रहा था। जहां तक उससे बन पड़ता, हर टीचर्स की, हर स्टूडेंट की हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता। और जितना अमीर था उतना वो दिखाता नहीं था कि मैं अमीर हूं। अगर वो दिखाता भी तो अपने आप को कम से कम ऐसे नहीं दिखाता कि मैं अमीर हूं, देखो मेरे जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं रखता था, सच में। क्लास में आते ही गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? मैं बहुत बढ़िया। की बजाय कल कैसा रहा? रात को पता नहीं किस बच्चे के लिए तो भिड़ गया था, किस सीनियर स्टूडेंट से। अरे मैडम कुछ नहीं, वो तो बदतमीजियां कर रहे थे बच्चे से, तो उससे नहीं लड़ा जा रहा था तो मैं भिड़ गया उसके लिए। और ये कोई गलत बात थोड़ी है मैम। नहीं, गलत बात नहीं है बेटा, बात है तुम्हारी जान की। बेटा तेरे जैसा स्टूडेंट हर टीचर को चाहिए होता है, जो हर टीचर की बात भी मानता है। अगर टीचर गलत है तो उसे कोशिश करता है सही रास्ते पर लाने की। और पता नहीं क्या जादू है तेरे में कि टीचर्स मान भी जाते हैं और स्टूडेंट भी। तो बिना फीस लिए यहाँ के स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पाते उनका ट्यूशन रखता है, लेता है, उनको अपना टाइम देता है। बेटा ऐसा स्टूडेंट कहाँ मिलेगा हमें? अगर तू चाहता तो खुद भी तो पढ़ सकता था। यहाँ पढ़ने वालों के पास 24 घंटे होते हैं, तब भी नहीं पढ़ते। लेकिन तू हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ के ही इतना जबरदस्त अपना रिजल्ट लाता है, देता है कि तेरा नाम ऊपर टॉप पर होता है। कबीर बोलता, थैंक यू मैम, डोंट वरी। और ये बात सही है, ये प्रक्रिया और ये प्रथा जारी रहेगी, मेरी हेल्प करने की भी, बच्चों को टाइम देने की भी ना। और एक चीज और मैं आज अनाउंस कर दूं, प्लीज ये एज एन वाइस प्रिंसिपल आप अनाउंस कर देना प्लीज। हम लोग इस बार का टीचर्स डे यहां नहीं मनाएंगे, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। टीचर्स बोले, मतलब क्या मतलब है ये? मतलब ये मैम कि जरूरी नहीं कि फंक्शन करके ही टीचर्स डे मनाया जाए। इस बार हम लोग या टीचर्स डे दिन
या चिल्ड्रन डे वाले दिन? नहीं, फिलहाल तो टीचर्स डे आ रहा है, तो टीचर्स डे वाले दिन हम घूमने जाएंगे, कहीं का टूर बांधते हैं हम लोग। मैं प्लान करता हूँ, डोंट वरी। बट बेटा ऐसे कुछ नहीं होगा मैम, डोंट वरी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, कुछ भी होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा, डोंट वरी। सारे टीचर्स को मना लेने के बाद कबीर ने चैन की सांस ली। आखिर वो लोग घूमने जाने के लिए तैयार हो ही गए। टोटली स्टूडेंट्स थे उनके साथ, टोटली स्टूडेंट्स। लेकिन टोटली स्टूडेंट गए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन जितने माने वो इंस्टीट्यूट की गिनती से बहुत कम थे। तो सारे ही स्टूडेंट उसके साथ कि घूमने जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो कबीर ने ज्यादा जोर भी नहीं दिया उन पे कि चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। ना नुकुर करते करते भी कम से कम 20 स्टूडेंट मान गए थे कम से कम 500 स्टूडेंट, लेकिन 20 स्टूडेंट्स मान गए थे। और बाकी 35 टीचर्स जो थे उनके साथ। पैसे कबीर ने लगाने का दावा किया था, लेकिन ये टूर, ये ट्रिप, जैसा कि कबीर को लग रहा था कि बहुत मजेदार होने वाली है, उतनी ही खतरनाक होने वाली थी उनके लिए। पूरी तैयारी के बाद जब टीचर समेत, कबीर समेत सारा ग्रुप, हाई मिशन सी का सारा ग्रुप स्टेशन पहुंचा, तो वो प्लान के साथ पहुंचे थे। ये बात महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन ये बात तो करना भूल ही गए थे कि कोई ट्रेन बुक की हमने कि नहीं। कबीर ने बताया, ट्रेन नहीं, पूरा एक कोच बुक किया मैंने हम सब के लिए, ताकि हमें हमारी खुद की प्राइवेसी रहे, डोंट वरी। रॉयल एक्सप्रेस बुक की है मैंने। ये सबसे अनोखी ट्रेन है, सबसे अनोखी। मतलब? एक मैडम ने पूछा। मैडम, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें रूम्स मिलेंगे आपको, सब कुछ जो ट्रेन में अधूरापन होता है ना, सब कुछ। एक नीचे बिछा कारपेट, एक परफेक्ट बेडरूम एंड बेड्स, परफेक्ट कैफेटेरिया एंड डाइनिंग हॉल। एक प्रोफेशनल ट्रेन है जो अभी अभी लॉन्च हुई होगी, शायद अभी भी बनी है, लेकिन मैंने कोशिश की है बुक करने की, वो आएगी, देखते हैं। तब तक मैं रॉयल एक्सप्रेस का टिकट लेके आता हूं। ओके। सारी तैयारी हो जाने के बाद वो लोग ट्रेन में चढ़ गए थे। टीचर्स देखते ही रह गए कि ये ट्रेन के बारे में तो आज तक सुना तक नहीं उन्होंने, और ये आज उनको देखने को मिल रही है। कबीर इन चीजों के बारे में कितना अपडेट रहता है। स्टूडेंट है कि कोई प्रोफेशनल वर्कर। अब ये तो टीचर्स को पता नहीं था कि ये है क्या, कबीर है क्या। फिलहाल सबके रूम सेटअप बना दिए गए, लेकिन यहाँ एक परेशानी पड़ गई, बहुत ही खतरनाक परेशानी। परेशानी ये हो गई कि एक कोच में कम से कम 7 रूम होते हैं, 7 में से भी एक अटेंडेंट का होता है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जो जैन टीचर्स थे वो तो चलो एक रूम में आ गए, क्योंकि रूम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके हॉल टाइम। कम से कम 15 जैन टीचर्स थे, और दूसरे रूम में, मतलब 2-3 रूम्स में
स्टूडेंट एडजस्ट हो गए, क्योंकि उनके नखरे बहुत थे कि हम लोगों ने कम से कम 3-4 बच्चे हम लोग एक रूम में आएंगे, फिर दूसरे रूम में एडजस्ट होने के लिए कम से कम 8 बच्चे मान गए। और बचे हुए रूम में बाकी बच्चे एडजस्ट हो गए। अब अटेंडेंट का रूम बचा था और एक खाली रूम और था, और बच्चे थे एक नीलम मैडम और एक कबीर और नीलम। अभी इस चीज का रास्ता सोच ही रहे थे, तभी अचानक नीलम ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कबीर मेरे साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये सुन के सब नीलम की तरफ मुंह घुमाया। क्या देख रहे हो? सब विश्वास है मुझे, कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लड़का है। और जरूरी नहीं कि एक लड़का और एक लड़की एडजस्ट हो तो गलत ही होता है, ये प्रथा के खिलाफ है। बट नहीं, डोंट वरी, हर मुसीबत के वक्त एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और वैसे भी ये बहुत अच्छा लड़का है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। और स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता कैसा होता है आप जानते ही हैं। सबने सहमति जता दी। रात को खाना खाने के बाद सब सोने तो चले गए। मस्ती करने के बाद कुछ देर कबीर की नींद गायब थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला था? आखिर होने क्या वाला था ट्रेन में और उन लोगों के साथ? देखते रहिए ये वेब सीरीज, और ये जब सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। द मिस्ट्री ऑफ टीचर्स मिसिंग एपिसोड 2 में।